तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एनीम टाइम पर। जिन्होंने भी पुराने एपिसोड्स नहीं देखे हैं जाकर जरूर देख लें। आपको मेरे ही चैनल पर बैटल थ्रू द हेवन नाम से फ्लेम एम्परर की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर आप पुराने एपिसोड्स देख सकते हो। तो शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा रहता है कि अकीरा इस समय यिंगिंग के रहस्य के बारे में जियान को बता रहा होता है कि दो ही कारण हो सकते हैं यिंगिंग के ऐसा होने का और इसके होली फ्लेम के। अब आगे अकीरा कहते हैं कि सेकंड वाली पॉसिबिलिटी तो ना के बराबर ही, क्योंकि कोई भी अपने डाउजियान लेवल के पावर को फिर से क्यों कन्वर्ट करके शुरुआत से अपने को कल्टीवेट करना चाहेगा। जियान भी कहता है मेरे हिसाब से भी फर्स्ट पॉसिबिलिटी ज़्यादा संभव है कि यिंगिंग के बॉडी में एक पावरफुल होली फ्लेम सील किया गया है किसी पावरफुल मास्टर के द्वारा। इसके बाद जियान अकीरा से पूछता है तुम्हें पता है कि मेरा होली फ्लेम मतलब तुम्हारा वाला होली फ्लेम और ये हेवनली फ्लेम क्यों मिक्स नहीं हो पा रहे हैं। अब अकीरा भी थोड़ा हैरान हो जाता है, कहते तुम्हारे बॉडी में सच में यार 23 प्रकार के फ्लेम हैं और ये भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर जियान इसको बताता है कि ये डाउकी वर्ल्ड में हेवनली फ्लेम कहलाते हैं और मतलब टोटल 22 फ्लेम है। एक जो लास्ट वाला फ्लेम है वो इसे अंकल लॉन्ग के फायर की वजह से मिला रहता है। और जियान बताता है कि जो 22 फ्लेम थे मैंने इनको मर्ज करके एक नंबर 1 रैंक का फ्लेम बनाया। अकीरा और भी ज़्यादा वियर्ड फील करने लगता है कि तुमने 22 प्रकार के फ्लेम को मर्ज भी कर दिया और वही मेरी फ्लेम का सबसे बड़ा सोर्स पावर है। अकीरा कहता है तुम मुझे अपना फ्लेम दिखाओ, मतलब उसका सोर्स फ्लेम मुझे दिखाओ। जियान जैसे इसे अपना हेवनली फ्लेम का सोर्स फ्लेम दिखाता है अकीरा थोड़ा बहुत लालची हो जाता है, क्योंकि इसमें से इसको एक फैमिलियर ऑरा बाहर आ रही थी जो कि होली फ्लेम के जैसा ही था। अकीरा कहता है इनको तुम्हें फ्यूज करने के बाद कुछ और भी मिला। तभी जियान को याद आता है हाँ लिटिल यी, इन्हीं फ्लेम के फ्यूजन से ही लिटिल यी की बॉडी जन्म ली रहती है। अकीरा कहता है तुम्हारे बॉडी से वो बंदा फायर एल्फ जो 8 स्टार डाउडी का है वो जन्म लिया है। तभी अकीरा कहता है तुम्हारा ये जो कॉम्बिनेशन से जो फ्लेम बना है बेसिकली होली फ्लेम का एक छाया मात्र है। तो जियान इससे कहता है तो इसे मैं पूरा कैसे कर सकता हूँ, इसमें क्या मिसिंग है कि ये एक होली फ्लेम ही बन जाए। ये कहता है जैसे जैसे तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ेगा इस फ्लेम का भी पावर बढ़ता जाएगा। इसके बाद ये फ्लेम भी पूरी तरह से होली फ्लेम में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। इसके बाद ये बताने लगता है तुम्हारे बॉडी में जो ये हेवनली फ्लेम्स है, एक फ्लेम होली फ्लेम का 100वां हिस्सा मान सकते हो पावर के मुकाबले में, और तुम्हारा ये जो पावर कंबाइंड है वो 1/10वां हिस्सा माना जा सकता है होली फ्लेम के कंपैरिजन में। तो जियान कहता है मैं इसके पावर को कैसे बढ़ाऊंगा। इसके बाद ये अकीरा कहता है हालांकि मुझे नहीं पता कि लिटिल ये तुम्हारे बॉडी में कैसे मर्ज हो जाता है और तुमको और ज़्यादा पावरफुल बना देता है, क्योंकि होली फ्लेम ऐसा नहीं कर सकता। तो क्योंकि लिटिल ये तुम्हारे इन फ्लेम के फ्यूजन से बना है तो बेसिकली वो एक फायर स्पिरिट है इन फ्लेम्स का। तो जैसे जैसे वो स्ट्रांग होगा ये फ्लेम भी स्ट्रांग होंगे। जियान कहता है पर मैं तुम्हें कंट्रोल करना चाहता हूँ तुम्हारे पावर को, यानी कि तुम्हारे स्पिरिट को। ये होली फ्लेम और ज़्यादा घमंडी रहता है। ये कहता है तुम सोचना भी मत, क्योंकि दो होली फ्लेम स्पिरिट एक ही बॉडी में हो ही नहीं सकता। क्योंकि इसका कहने का मतलब था कि जियान का जो ये हेवनली फ्लेम है ये जब अच्छा खासा लेवल का हो जाएगा तो ये भी एक होली फ्लेम बन जाएगा, तो इसका स्पिरिट तो जियान के बॉडी में रहेगा ही, और ये अकीरा का भी होली फ्लेम स्पिरिट जियान के बॉडी में नहीं रह सकता। जियान को समझ में नहीं आ रहा था। ये इससे पूछता है पर तुमने तो बोला है कि मैं होली फ्लेम डिवोर कर सकता हूँ एक से ज़्यादा, फिर तुम कहना क्या चाहते हो। बेसिकली अकीरा जियान को कंफ्यूज कर रहा था। या कहता है शायद तुम्हारे ये फ्लेमिंग मंत्रा के कारण इतने सारे फ्लेम एब्जॉर्ब कर सकते हो। जियान इससे पूछता तुम फ्लेमिंग मंत्रा के बारे में कैसे जानते हो। अकीरा स्माइल करता और कहता है ये मेरे मेमोरी में सेव है, मुझे नहीं पता। ये जियान से कहता है जब मेरा स्ट्रेंथ 9 स्टार डाउडी पर पहुंच जाएगा, क्योंकि मेरा स्ट्रेंथ अभी तुम्हारे वीक बॉडी के कारण सप्रेस है, तो शायद मुझे बाकी चीज़ें याद आ जाए, तब मैं देखता हूँ कि मेरे सामने कौन टिकता है। ये इसके बाद जियान से कहता है जब मैं बार बार वापस नहीं आ सकता हूँ, मतलब कि तुम मेरे पावर को कम ही यूज कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारी स्ट्रेंथ काफ़ी वीक है और मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर ही रहूँगा। तभी ये अकीरा जियान के बॉडी में एंटर कर जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई आ चुका था। ये कोई और नहीं बल्कि यिंगिंग होती है। जियान अपना कमरा बंद करता है, यहाँ पर काफ़ी ठंडक थी, तो यिंगिंग को ये चाय देता है और ये पूछता है क्या काम है जल्दी बताओ। यिंगिंग कहती है मुझे 6 स्टार डाउडी टर्बुलेशन में ब्रेक थ्रू करना है। हालांकि जियान को ये अनुभव नहीं हुआ रहता है कि ये डाउडी टर्बुलेशन क्या होता है, पर यह काफ़ी खौफनाक था, इसे ऐसा बाकी लोगों ने बताया था। पर यिंगिंग कहती है कि हम लोगों के बॉडी में जुआलिंग एम्परर पॉन्ड का वो सॉफ्ट पावर है, तो हमें इस टर्बुलेशन में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। जियान इसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि तुम फोर्सफुली अपने पावर को क्यों बढ़ाना चाहती हो। जियान गुस्से में इस समय अपना कप भी फेंक देता है कि तुम मरो मर जाओगी। पर ये जियान से कहती नहीं मुझे करना ही। इस दौरान ये चाय पी लेती है और कहती चाय काफ़ी डिलीशियस था और यहाँ से चली जाती है। जैसे ही यिंगिंग जाती है अकीरा प्रकट होता है, कहता है इस लड़की को तुम्हारे अंदर लगता है काफ़ी इंटरेस्ट है और ये काफ़ी ज़्यादा सिक्रेटिव भी है। अकीरा कहता है तुम टेंशन मतलब ये लड़की आराम से 6 स्टार डाउडी में और ट्रिबुलेशन लेवल में ब्रेक कर सकती है। इसके बाद अकीरा जियान से कहता है फिलहाल तुम अपने होली फ्लेम स्पेस को मास्टर करो। इसके बाद जियान भी क्रॉस लेग बैठ जाता है और अपने अंदर का होली फ्लेम वगैरह के पावर को फील करने लगता है। इधर इसके डाउकी सीव में वो फ्लेम बेस जो होता है जो 23 प्रकार के हेवनली फ्लेम से बना रहता है और साथ में वो होली फ्लेम क्रिस्टल
एक दूसरे को अभी भी घूर रहे होते हैं। वहीं कोर इनक्रिप्शन इसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में खड़े होते हैं। इधर अकीरा कहता है कि मतलब पास्ट में जो एक बंदा फ्लेमिंग मंत्रा प्रैक्टिस करता था, हालांकि वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, पर उसे एविल क्लैन वालों ने हरा दिया था। इस लड़के के क्या साथ होगा मुझे भी नहीं पता। इस दौरान जियान अपना पावर को कंट्रोल करने की अपने कक्ष में कोशिश कर रहा था लगातार। इधर अगली सुबह हो जाती है। जियान मुफेंग वगैरह खड़े रहते हैं। अब जियान बोलता है मुफेंग से कि फेंग जियांग पवेलियन में जो भी पावर लेवल के बंदे हैं हम उन्हें मतलब हमें देखना चाहिए, क्योंकि हमें फाइट जो करना है उनसे। अब मुफेंग जियान को लेकर के आगे बढ़ने लगता है। और ये जो यहाँ पर इंडिविजुअल कंपटीशन जो खत्म हो गए थे, यानी हेवन हॉल, अर्थ हॉल और मैन हॉल में, उसके बारे में भी बताने लगता है। मुफेंग बताने लगता है कि अगर हमारे हॉल में देखा जाए तो एक तुम ही हो मैन हॉल में या ह्यूमन हॉल में जो 6 स्टार डाउडी पे हो, और वो जो अर्थ पैलेस और हेवन पैलेस यानी अर्थ हॉल और हेवन हॉल, उसमें तो बहुत सारे लोग हैं। जियान हैरान हो जाता है, क्या मैं अकेला हूँ जो ह्यूमन हॉल में 6 स्टार डाउडी पर हूँ। मुफेंग ये भी बताता है कि ह्यूमन पैलेस में फिलहाल यही 5 लोग हैं जो शिष्य हैं, क्योंकि पास्ट में जो भी सीनियर आए थे वो उस वाली टेक्निक को मूव मतलब सीखना चाहते थे, पर वो लोग नाकाम हो गए तो छोड़ के चले गए। यानी कि हेवन शिफ्टिंग रूलर की मैं बात कर रहा हूँ। इसीलिए मतलब डेप्यूटी चीफ मूजूजी ने हमको डायरेक्टली बोला था कि हम टीम कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे। और शायद एक बंदा तो ऐसा भी सीनियर ब्रदर जो 7 स्टार डाउडी पर भी है, मतलब इन दोनों टेम्पल में से किसी एक में। मुफैंग बेसिकली बताता है कि 5 लोग हैं जो 6 स्टार डाउडी पर और एक 7 स्टार डाउडी पर है। ये बेसिकली अर्थ पैलेस का डेटा रहता है। अब जियान पूछता है तो हेवन पैलेस तो वो कितना पावरफुल होगा। मुफैंग बताता है कि हेवन टेम्पल से एक ही बंदा फाइट करने वाला है, मतलब किया था इंडिविजुअल कंपटीशन में, और उसे अर्थ पैलेस के सेकंड सीनियर ब्रदर ने हरा दिया था। हेवन प्लेस का बंदा जो फाइट किया था उसका नाम लिंग शा था, और वो 6 स्टार डाउडी के लेट स्टेज में है। और जिस बंदे ने उसे हराया था यानी अर्थ पैलेस वाले का सेकंड सीनियर ब्रदर, उसका नाम जो युवान है, वो 6 स्टार डाउडी के पीक पर है। जियान भी ये सब डेटा सुन करके थोड़ा स्तब्ध रह जाता है। मुफेंग बताता है कि जब से मतलब हेवन टेम्पल बना है वहाँ पर बस 7 ही डिसाइपल्स लिए जाते हैं, शुरुआत से लेकर आज आज तक भी। जियान भी समझ जाता है इसके अंदर कुछ न कुछ तो मिस्ट्री जरूर है। इधर वो लिटिल विच जो रहती है वो बोल रही होती है कि जियान काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट है। इसके बगल में कई लड़कियां भी खड़ी रहती है और बोलती है कि आपके साथ उसने बदतमीजी कैसे कर दी। कि लिंग जुआन इस समय एक अपने बड़े भाई के पास खड़ी रहती है और कहती है कि आप मेरा बदला लीजिए। तभी ये बंदा स्माइल करता है और कहता है तुम अपने फादर के पास क्यों नहीं गई, क्योंकि तुम्हारे फादर तो यहाँ के टॉप ऑफिशियल्स में से एक हैं। लिंग जुआन कहती है फादर इस समय कहाँ है मुझे भी नहीं पता। फिलहाल ये जिससे बात कर रही होती है वो 5th सीनियर ब्रदर वांग चेन होते हैं। तभी लोग बात ही कर रहे थे, इनके सामने जियान दिख जाता है। ये बोलती है यही जियान है। ये वांग चेन भी कहता है चलो देख ही लेते हैं ये लड़का जो ह्यूमन बैलेंस का इतना ज़्यादा कैसे घमंडी हो सकता है। जियान मेरे को देख लेता है और समझ जाता है यार मुसीबत मेरे आगे पीछे आ ही जाती है। जियान और वांग चेन की नज़रें एक दूसरे को घूरने लगती है। ये भी सेम मतलब क्वेश्चन पूछता है जियान से, क्या तुम वही जियान हो जो मतलब ह्यूमन पैलेस के हो। जियान भी हाँ में सर हिला देता है। ये जियान को स्ट्रेंथ को देखता और कहता है इसका स्ट्रेंथ तो मेरे हिसाब से अगर ये कितना भी हाइट कर रहा होगा 5 स्टार डाउडी या उसके पीक तक होगा, क्योंकि ये बंदा 6 स्टार डाउडी पर था और उसने लाइफ एंड डेथ ऑरा यानी कि उस टर्बुलेशन को भी ब्रेक कर लिया था। जियान कहता है यहाँ पर मैं ही हूँ जो जिसका नाम जियान है, क्योंकि जियान अपने एजेंट जुआन उलर को अपने कंधे पर रखा रहता है, इसकी वजह से इसका ऑरा सप्रेस हो जाता था। इधर दूर खड़ा एक बंदा कहता है ये लड़का काफ़ी वियर्ड मुझे फील हो रहा है। ये जियान को देख रहा था, इसके अंदर लग रहा है मानो एक होली फ्लेम होगा, एक होली ऑरा है। ये बंदा कोई और नहीं बल्कि हेवन हॉल का जो 7 बंदे थे उनका मतलब टीम लीडर था, सीनियर ब्रदर था। इसे ज़्यादातर लोग नहीं जानते थे क्योंकि ये लोग काफ़ी मिस्टीरियस रहते थे हेवन हॉल वाले। तो फिलहाल जियान के सामने ये जो बंदा रहता है वांग चेन या जो भी नाम रहता है इसका, ये 5th सीनियर ब्रदर था और इसका मतलब पावर भी 6 स्टार डाउडी के मिडल स्टेज में होता है। मुफेंग इसको बताता है और कहता है जियान जल्दी से चलो, पर जियान कहता है नहीं मैं इसे देख लूंगा। ये बेसिकली वही मतलब बैरियर जो जियान ने तोड़ा था उसके बारे में पूछ रहा होता है। जियान कहता है इंटेंशनल हो या अनइंटेंशनल आप तो मुझे जरूर पनिश करोगे। इस दौरान जियान हंसने लगता है। यहाँ पर कुछ डिसाइपल्स कहते हैं हालांकि जियान काफ़ी स्ट्रांग फील हो रहा है, पर वांगचिंग सीनियर के सामने ये कुछ नहीं है। अब इधर जो ये हेवनली पैलेस वाला मतलब बंदा रहता कहता है जियान कितना भी पावरफुल हो उस बैरियर को तो ब्रेक नहीं कर सकता। ये भी कहता है शायद ये वांगचेन के हाथों अच्छा खासा पीटा जाएगा। तभी वो जो बंदा होता है हेवन हॉल वाला हंसता है और कहता है शायद मेरे हिसाब से वांगचेन को जियान मार देगा। इसका नाम टियान डियान ऐसा कुछ तो होता है। इसके आसपास मतलब वांगचेन के आसपास काफ़ी बातें चल रही होती है तो ये काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ा होने लगता है। अब वांगचेन कहता है जियान मैं अर्थ पैलेस का, तुम एक ह्यूमन पैलेस के, मैं तुमको चैलेंज करता हूँ, क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहोगे। मतलब बेसिकली ये जियान को एक कंपटीशन एरिना में 1-on-1 फाइट के लिए बुला रहा था। जियान भी कहता है जरूर। इस दौरान इसके चेहरे पर एक अलग ही स्माइल होता है। वांगचेन कहता है मानना पड़ेगा तुम यंगर ब्रदर काफ़ी ज़्यादा करेजियस हो, पर मुझे बाद में मत बोलना कि मैंने तुम्हें बुली किया है। वांगचेन कहता है क्योंकि ये कंपटीशन एरिना है तो हमारा जो मतलब एनर्जी होगा ज़्यादा दूर नहीं फैलेगा। ये एरिना आराम से एक 7 स्टार डाउडी के अटैक को भी इस बैरियर में ही रख सकता है। पर जियान काफ़ी ज़्यादा काम था।
इधर मू फेंग भी हंसता और कहता है जब ये वांग चेन पिटा जाएगा तो कितना मजा आएगा। अब जियान और वांग चेन मतलब इस कंपटीशन एरिना में एंटर कर जाते हैं। यान चेन मतलब सॉरी वांग चेन काफ़ी ज़्यादा बकचोदी दे रहा होता है। जियान कहता है सीधा फाइट करते हैं। अब वांग चेन भी काफ़ी तेज़ी से मूव करता है जियान की तरफ और एक डेजलिंग वाइट लाइट से जियान को अटैक कर देता है। जियान बिल्कुल भी मूव नहीं करता है। इसे देखकर मतलब लोग हैरान हो जाते हैं, ये लड़का क्या क्रेजी है। इधर हेवन हॉल वाले जो बंदे रहते हैं वो जियान के पावर को मतलब सेंस कर लेते हैं और कहते हैं इस लड़के का स्ट्रेंथ काफ़ी स्केरी है। वांगचेन का जो अटैक रहता है उससे तो ये जो लिंग जुआन ये भी खुद एक 6 स्टार में थी, पर इस अटैक से ये भी मतलब अच्छा खासा चोटिल हो जाती, पर ये जियान बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा था। लिंग जुआन भी अब जियान के लिए थोड़ा चिंतित हो जाती कि तुम इस ब्लो को डायरेक्ट नहीं ले सकते हो, ऐसा ही अपने मन में कह रही थी। और ये ब्लिंक ऑफ आई में जियान को मतलब चेस्ट पर एक पावरफुल इस अटैक को लॉन्च कर देता है। पर ये क्या देखता है, ये जहाँ पर हिट करता है वहाँ पर एक हार्ड मतलब मेटल के समान ये बॉडी को मानो हिट कर दिया हो। ये बेसिकली जियान का वो डाउडी बॉडी होता है जो गोल्डन कलर का होता है। अभी तो जियान ने इसमें अपना होली फ्लेम पावर यूज ही नहीं किया था। लिटिल विच भी जब इस बॉडी को देखती तो कहती ये तो डाउडी बॉडी है, क्योंकि ये लिटिल विच अर्थ हॉल के जो मतलब लॉर्ड थे यानी ओनर थे उनकी लड़की थी, तो इसे इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से पता था। हेवन हॉल के बंदे कहते हैं मुझे लगा नहीं था कि ये बंदा जियान इतना ज़्यादा लकी होगा कि ये ह्यूमन हॉल का जो सबसे पावरफुल ट्रेजर्स में से एक है गोल्डन डाउडी बॉडी, जिसे मतलब आज तक कोई पा ही नहीं पाया, वो इसे पा गया। इसके बाद ये भी यहाँ से गायब हो जाते हैं ये लोग मतलब, क्योंकि सोलोमन क्लैन वाले और जुआनिंग रॉयल फैमिली में कुछ टेंशन चल रहा था, इसलिए ये भी उधर जा रहे होते हैं। अब जियान कहता है कि क्योंकि आपने अटैक कर लिया है तो मैं भी एक कर ही देता हूँ। इसका जो ह्यूज पावर फोर्स रहता है इसके पाम पर यानी फिस्ट पर इकट्ठा होने लगता है। वांगचन भी कोल्डली खड़ा होता है और इस अटैक को रेजिस्ट करने की कोशिश करने लगता है। वांगचन जब उस समय जियान के डाउडी बॉडी को हिट किया रहता है तो ये एक पावरफुल मतलब फ्लेम एनर्जी फील करता है मानो इसकी बॉडी में एंटर कर गई हो, जिसकी वजह से इसे काफ़ी ज़्यादा दर्द भी था, पर ये इस चीज़ को भी इग्नोर कर दिया था। जैसे जियान का ये फ्लेम पावर बर्स्ट होता है मानो वांगचन अब मूव भी नहीं कर पा रहा होता है और ये जो पावर ऑफ फ्लेम रहता है इस पूरे एरिना को मानो कवर कर लेता है। वो जो मिस्टीरियस मैन था जो हेवन हॉल का जो अभी लीव करने वाला था वो भी रुक जाता और कहता है इंटरेस्टिंग। ये भी जियान के टेरिफाइंग पावर ऑफ फायर को देख करके हैरान था। बहुत सारे लोग इस समय जियान को तारीफ करने लगते ये जियान सच में उस डाउडी घोस्ट एम्परर को मार सकता है। जियान एक जेंटल पाम अटैक जो इस फ्लेम से कवर्ड होता है वांगचन के एब्डोमेन पे कर देता है। ये भी अपना हाथ बढ़ाता है जियान के इस अटैक को मतलब फाइट करने के लिए, पर जियान इस पर अटैक नहीं करता है और अपना अटैक पीछे खींच लेता है और कहता है आप हार गए। जियान जैसे मतलब पीछे मुड़कर जाने लगता है तभी ये वांगचन कोलैप्स हो जाता है और ये कोमा में चला जाता है। लिटिल विच को भरोसा ही नहीं हो रहा था ये कैसे हो गया। इसका फेस इस समय काफ़ी ज़्यादा अगली हो जाता है। किसी को भरोसा नहीं हो रहा था क्योंकि जियान ने इस पर फुल पावर अटैक भी नहीं किया था और जियान सबके हिसाब से एक 5 स्टार डाउडी के पीक का ही बंदा हो गया मिडिल स्टेज का, और ये एक 6 स्टार डाउडी के मिडिल स्टेज के बंदे को मजाक मजाक में हरा दिया था। अगर ये सीरियस होता तो शायद इसे मार भी सकता था। जब यहाँ से जाने लगता है तो ये लिंग जुआन से कहता है तुम टेंशन मत लो, वो बस कोमा में है टेम्प्रोरली वो भी। ये लिटिल विच काफ़ी ज़्यादा गुस्सा रहती है जियान से और कहती तुमने क्या किया ये कहती तुमने कुछ बहुत ही मतलब खतरनाक ट्रिक यूज किया होगा, क्योंकि सीनियर ब्रदर वू चेन तो एक 6 स्टार डाउडी के मिडिल स्टेज के बंदे हैं, वो तुम्हारा एक भी अटैक नहीं संभाल पाए, ऐसा कैसे हो सकता है। जियान इस दौरान इससे कहता है जब वो जागेगा तो तुम उससे खुद ही पूछ लेना। इस दौरान जियान जाते जाते इससे कहता है 6 स्टार डाउडी तुम्हारे केवल अर्थ पैलेस में नहीं है बल्कि। इसके बाद ये चला जाता है। लिंग जुआन यानी ये लिटिल विच भी समझ जाती कि जियान क्या ये सच में 6 स्टार डाउडी पर है। इसके बाद जियान मूफेंग के साथ जाने लगता है। मूफेंग हैरान था क्योंकि जियान के बॉडी में 6 स्टार डाउडी के बाद वो टर्बुलेशन वाला ऑरा जन्म नहीं लिया था, साथ में लाइफ एंड डेथ ऑरा भी नहीं था, तो ये अब इसको यकीन हो गया था फिर भी कि जियान अब 6 स्टार डाउडी सच में है। लिटिल विच के हिसाब से जियान को शायद मतलब अननोन सीनियर यानी जो फर्स्ट रैंक वाले सीनियर हैं अर्थ हॉल के या सेकंड सीनियर ही शायद इसे डिफीट कर पाए। अब लिटिल विच वांगचन की बॉडी के पास आती है, देखती है कि वांगचन की मानो बॉडी ही जल रही है, उसमें से एक अलग ही आग निकल रहा था। अब ये गुस्सा में रहती कहती है लगता है मुझे डैडी से बताना ही पड़ेगा इस जियान के बारे में। अब जियान मूफेंग भी डिसाइड करते हैं बाहर ज़्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि इनका जो इरादा था जियान का खास करके वो कामयाब हो चुका था कि बाकी लोगों को भी दिखाना कि हमारा ह्यूमन हॉल भी किसी से कम नहीं है। इधर हेवन टेम्पल को दिखाया जाता है यानी हेवन पैलेस को। यहाँ पर कई सारे वुडन हाउसेस रहते हैं और एक ओल्ड मैन इस पवेलियन में चुपचाप लेटे होते हैं और दारू पी रहे होते हैं, मतलब वाइन पी रहे थे, ये थोड़ा अच्छी बात है दारू नहीं। ये वही मिस्टीरियस मैन था मतलब इस हेवन टेम्पल का जो जियान को देखा था और समझ गया था कि जियान कोई सिंपल बंदा नहीं है। ये आदमी इस समय इस ओल्ड मैन के सामने प्रकट हो जाता है, इसका नाम किंग लाओ रहता है। अब ये इसको बताने लगता है कि मैंने वहाँ पर होली फ्लेम का फ्लक्चुएशन फील किया, वो जियान जब से आया है वो कम से कम 6 स्टार डाउडी के लेट स्टेज में होगा। ये सुनते ही ये जो ओल्ड मैन था ये जो अभी वाइन पी रहा था जिस बर्तन में उसे तोड़ देता है। ये कहता है क्या तुम श्योर हो। किंग लाओ भी कहता है शायद जूजिन ने यानी एल्डर जू लाओ ने इनको गाइड किया होगा उस ओल्ड मैन ने, तभी ये लोग 5 साल बाहर रह पाए थे।
ओल्ड मैन कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं ज़रूर झू लाओ से मिलूंगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इस समय एक्साइटेड होता है। ये किंग लाओ इस समय कहता है कि जो हमारे हेवनली पैलेस के 6 लोग हैं, अब हम उन्हें बाहर भेज सकते हैं एक्सप्लोर करने के लिए और एक्सपीरियंस करने के लिए। तभी ये दूसरा मैन जो रहता है, जो वियर्ड मैन यहाँ पर आया था, मैन इन ब्लैक, ये कहता है पर ये कंपटीशन जो होने वाला टीम कंपटीशन, तो ये दूसरा बंदा यानी ओल्ड मैन किंग लाओ कहता है अब इसमें यहाँ पर ये लोग कुछ नहीं सीख पाएंगे फेंगजियान पवेलियन में, क्योंकि तुम यहाँ पर सबसे बड़े हो तो तुम्हें इन लोगों को लेकर घोस्ट वर्ल्ड जाना चाहिए, क्योंकि तुम इन सबके सीनियर ब्रदर हो। ये ओल्ड मैन ऐसा इससे कहता है। ये जो ओल्ड मैन रहता है, जो अपने को यंग कह रहा होता है, बेसिकली ये टॉप 5 लेवल में होगा फेंगजियान पवेलियन के टॉप 5 पावरफुल लोगों में। और ये जो हेवनली पैलेस का जो सबसे सीनियर ब्रदर रहता है, इसका मतलब बोल सकते हैं इसका शिष्य, ये भी मतलब यहाँ पर टॉप यंग जनरेशन में से एक था। इधर जियान अपने मतलब अपने प्लेस पर वापस आ जाता है, पर इस दौरान ये यिंगिंग को नहीं देखता है, पर अपने सोल पावर से इसको फील कर सकता था। यिंगिंग अपने कमरे में रहती है। जियान समझ जाता है शायद ये डाउडी टर्बुलेशन को ब्रेक थ्रू करना चाहती है, यानी 6 स्टार डाउडी पर। इधर जियान का भी इन बीते दिनों के साथ जो होली फ्लेम था उस पर इसका कंट्रोल और बेहतर होता जा रहा था। यिंगिंग का जो कमरा था इस समय पूरी तरह से अज्योर फ्लेम से कवर्ड होता है। इस दौरान ये कहती है वो यांगजिन ने मुझे बताया था कि आप मतलब इस जुआनलिंग रॉयल फैमिली में ही थे। ये कहती है मैं जैसे ही मतलब फेंगजियांग से अच्छा खासा पावर लेवल अचीव कर लूँगी, मैं ज़रूर आपको बचाने आऊँगी। इधर एल्डर जू को दिखाया जाता है, ये ह्यूमन पैलेस में होते हैं। इस दौरान ये चुपचाप बैठकर गाने गुनगुना रहे थे। एल्डर जू लाओ अपने स्पिरिचुअल पावर से पहले ही फील कर लिए थे जियान अपने बॉडी के अंदर एक होली फ्लेम दबा रहा था। वैसे भी ये जियान वगैरह को ट्रेन करना चाहते थे ताकि आने वाले समय में एविल क्लैन से ये फाइट कर सके। इनके हिसाब से एविल क्लैन अब जागने ही वाला था। एल्डर जू लाओ कहते हैं ये होली फ्लेम जब मैं पास्ट में गया था इसे लेने के लिए तो ये मुझे रजिस्ट की थी, पर ये जियान सच में काफ़ी लकी है। तभी एल्डर जूलाइजन कहते हैं तुम इतने बूढ़े हो गए फिर भी तुम मतलब चुपचाप नहीं आ सकते हो, जरूर किसी के अंदर दखलंदाजी करोगे। इसके तुरंत बाद ही यहाँ पर एक फिगर अपीयर हो जाते हैं। ये वही बंदा था जो मतलब टेम्पल ऑफ हेवन का था, जो बाकी जो एल्डर ब्रदर थे उनको गाइड कर रहा था कि तुम्हें घोस्ट वर्ल्ड में बाकी लोगों को लेकर जाना पड़ेगा। ये किंग लाओ रहते हैं बेसिकली। इस दौरान ये इस किंग लाओ को कहते हैं कि तुम ज़्यादा मूव मत करो, नहीं तो मेरे जो अंदर का ये कोर इंक्रिप्शन है तुरंत ही तुम्हें ट्रैप कर सकता है। इस दौरान ये स्माइल कर रहे थे। ये ओल्ड मैन भी सेम चीज़ देखता है। इसके बाद कहता है तुम सुधरोगे नहीं। एल्डर झूला इस दौरान हंसते हैं और कहते हैं तुम्हारा जो हेवन पैलेस है ना उसके जो 7 बंदे हैं, शायद ये लड़का यानी जियान उनसे वीक भी ना हो और हो सकता है फ्यूचर में उनसे स्ट्रांग भी हो जाए। किंग लाओ कहता है शायद ये जो जियान के पास होली फ्लेम है वो डेजर्ट माउंटेन रेंज का है ना। झूलाओ भी हाँ में सर हिला देते हैं और ये कहते हैं कि जियान ने बेसिकली वहाँ पर जो एविल ऑरा थी उसको भी मतलब पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। ये बंदा किंग लाओ और हैरान हो जाते हैं, बस ये बंदा अपने 6 स्टार डाउडी की स्ट्रेंथ पे और एविल ऑरा को रिमूव कर दिया कम्प्लीटली। हालांकि इस डेजर्ट माउंटेन रेंज में झूला वगैरह अगर एंटर करते तो आराम से उन एविल ऑरा को ख़त्म कर सकते थे, पर वहाँ पर एक रेस्ट्रिक्शन था कि 7 स्टार या 8 स्टार डाउडी के ऊपर का कोई नहीं जा सकता था। एल्डर झूला विजरन बताते कि हमारे जो मास्टर है उनका पॉइजन सेट के साथ और वानहुआ के साथ एक अलग ही रोमांटिक रिलेशनशिप है। अब किंग लाओ जब जानता है कि पवेलियन मास्टर आ चुके हैं बाहर तो ये कहता है कब आए वो बाहर। पवेलियन मास्टर का नाम अगर आपको याद हो तो फेंटियान रहता है। इस दौरान एल्डर झूलाओ किंग लाओ के कान में कुछ तो बोलते हैं। ये समझ जाता है कि एल्डर झूलाओ इस समय क्यों इतना मतलब पवेलियन मास्टर की बात को लेकर इतना धीरे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पवेलियन मास्टर फेंटियान ने कहा रहता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। हालांकि इस समय ज्वानलिंग कॉन्टिनेंट शांत है, पर एक खतरनाक बवंडर यानी कि तूफान आने वाला है। तूफान से मतलब पावरफुल अटैक यहाँ पर होने वाला है। इस दौरान ये कहते हैं कि यांची यानी कि उस होली फ्लेम का भी मैटर हमें जल्दी से सॉल्व करना पड़ेगा। किंग लाओ कहता है पर हमें तो यांची का लोकेशन भी नहीं पता है। तभी एल्डर झूलाओ कहते हैं तुम लगता है जियान को भूल गए, क्योंकि उसके पास भी एक होली फ्लेम है तो शायद वो उसे ट्रेस कर सकता है। अब ये ओल्ड मैन यानी किंग लाओ भी कहता है मुझे भी प्रिपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि अब यांची के बारे में हम जल्दी से जल्दी जियान के थ्रू पता लगा सकते हैं। और ये यहाँ से तुरंत ही चले जाते हैं। केवल 5 ही दिन बचे थे टीम कंपटीशन में। यिंग का जो ब्रेक थ्रू था शायद आज ही वो दिन था। ये बैक माउंटेन में प्रैक्टिस कर रही थी। जियान आज जल्दी जग जाता है। तभी यहाँ पर एक आवाज़ आती है और कोई पूछ रहा होता है क्या जियान यहीं पे रहता है। जियान भी अपना दरवाज़ा खोलता है और इस आदमी को देखता है। यह आदमी जियान की तरफ एक अलग ही एक्साइटमेंट में देख रहा होता है। यह आदमी आता है जियान से कहता है कि एल्डर झू लाओ ने आपको बुलाया है। ये बेसिकली एक नेम्ड डिसाइपल था। इसके बाद जियान तुरंत ही एल्डर झू लाओ की तरफ निकल जाता है। रास्ते में जाते जाते ये कुछ अच्छी न्यूज़ और कुछ बुरी न्यूज़ भी सुनता है। जियान भी रास्ते में जाते जाते सोचता है शायद 5 साल हो गए तो शायद एल्डर झूलाओ का विजन पहले से इम्प्रूव हुआ होगा। तभी जो एल्डर झूलाओ जहाँ पर रहते थे वहाँ से एक पावरफुल वेव निकलती है। जियान अपने सोल पावर से इसे तुरंत ही सेंस कर लेता है और एल्डर झूलाओ की आवाज़ आती है जल्दी आ जाओ। एल्डर झूलाओ उसके बाद कहते हैं तुम छोटे बच्चे तुम्हारे पास कई सारे सीक्रेट्स हैं, क्योंकि एल्डर झूलाओ भी इस दौरान जियान के बॉडी से एक अलग ही मतलब स्ट्रेंज ऑरा फील करते जैसे मानो कोई इनका दुश्मन हो। तो बेसिकली अब इन लोग की बात होती है। जियान बताता है कि मैं 35th रैंक के होली फ्लेम यानी अकीरा या फायर हार्ट टीनियान को खा चुका हूँ।
इसके बाद झूलाओ बताने लगते हैं कि वो ग्रैंड पा एल्केमिस्ट काफ़ी पावरफुल एल्केमिस्ट थे और हमारे जो फर्स्ट जनरेशन के फेंगजियान के पवेलियन मास्टर थे ये उनके टक्कर के थे। ये बताता है कि होली फ्लेम इसे ग्रैंड पा एल्केमिस्ट नहीं दिया है। इसके बाद एल्डर झूलाओ कहते हैं जब तुमने होली फ्लेम खाया तो कुछ अनयूजुअल हुआ क्या? जियान बताता है कि मैंने जब से इसको खाया मेरा जो सी ऑफ फाइटिंग की है मानो डिसअपियर हो गया हो कहीं। हालांकि मेरे पास अपना सोल रियल्म अभी भी है पर वो फाइटिंग की सी अभी मुझे पता ही नहीं चलता है। जैसे एल्डर झूलाओ सुनते हैं कि तुम्हारा डाउकी डिसअपियर हो गया है और वो डीप वॉइस में कहते हैं। इसके बाद ये बोलते हैं फ्लेमिंग बीस्ट। इनके एक्सपीरियंस के हिसाब से भी इन्होंने ऐसा सिचुएशंस नहीं देखे थे। जियान बताता है कि जैसे जैसे मेरा लेवल बढ़ रहा है मतलब मैं ब्रेक थ्रू कर रहा हूँ इस फ्लेमिंग बीस्ट का साइज भी धीरे धीरे कॉम्प्रेस होते जा रहा है और शायद मेरे डाउ की सी को इसी बीस्ट ने खा गया हो। एल्डर झूला भी कहते हैं शायद जो बीस्ट बना है तुम्हारे फ्लेम पावर यानी कि डाउ की सी के कारण ही बना है। तुम्हारा बेसिकली जो डाउ की सी था वो अब एक फियर्स बीस्ट ऑफ फ्लेम में कन्वर्ट हो गया और कुछ नहीं। थोड़ी देर सोचने के बाद एल्डर झूलाओ जान के पूरे समस्याओं का समाधान कर देते कि जैसे जैसे तुम्हारा स्ट्रेंथ बढ़ेगा ये मतलब फियर्स बीस्ट भी स्ट्रांग होते जाएगा और छोटा होते जाएगा। जब तुम 9 स्टार डाउडी में पहुंच जाओगे जियान तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा इस बीस्ट का महत्व। इतना बोलने के बाद एल्डर झूलाओ के चेहरे पर एक अलग ही स्ट्रेंज एक्सप्रेशन होता है और ये स्माइल भी कर रहे होते हैं। इसके बाद जियान पूछता है एल्डर झूलाओ मैं 6 स्टार डाउडी से ब्रेक कर चुका हूँ पर मेरे बॉडी में क्यों वो पावर ऑफ लाइफ डेथ नहीं है? एल्डर झूलाओ जो अभी तक हंस रहे थे जैसे जियान की ये बात सुनते हैं शॉक्ड हो जाते हैं और इनका एक्सप्रेशन भी काफ़ी सीरियस हो जाता है। तुम्हारे बॉडी में पावर ऑफ लाइफ एंड डेथ नहीं है? इनको भरोसा ही नहीं हो रहा था क्योंकि 6 स्टार डाउडी में ज़्यादातर लोग ब्रेक थ्रू नहीं कर पाते थे क्योंकि वो टर्बुलेशन यानी पावर ऑफ लाइफ ऑफ डेथ नहीं मिलता था तो उनका लेवल भी पहले से कम हो जाता था और बेस भी हिल जाता था। झूलाओ कहते हैं मुझे भी नहीं पता था कि 6 स्टार डाउडी मैंने जितना भी लोगों को देखा है सबके पास पावर ऑफ लाइफ एंड डेथ होता ही है। और जियान कहता है मैंने सुना है कि अगर कोई भी बंदा इस पावर ऑफ लाइफ एंड डेथ को जनरेट नहीं कर पाता है तो ये कितना भी ऊपर जाए डाउडी के पीक पर जाकर रुक जाएगा क्योंकि डाउजियान लेवल में जाने के लिए यही पावर ऑफ डेथ चाहिए होता है। इसके बाद एल्डर झूलाओ कहते हैं जब तुम्हारे अंदर वो डाउडी टर्बुलेशन हुआ ही नहीं तो तुम 6 स्टार डाउडी में ब्रेक थ्रू कैसे किए? जियान इनको बताता है कि मुझे बस ग्रैंड पा एल्केमिस्ट ने मतलब वो होली फ्लेम दे दिया मैं इसको डेवोर कर लिया इसके वजह से मेरा पावर बढ़ गया पर मैं टर्बुलेशन बिल्कुल भी नहीं फील किया। तब एल्डर झूलाओ कहते हैं मैंने तुम्हारा केस जो है नोटिस कर लिया है अगर मुझे कुछ इसके बारे में पता चलता है तो मैं ज़रूर तुम्हें बताऊंगा। एल्डर झूलाओ इस दौरान कहते हैं तुम्हें क्या लगता है मैंने बस तुम्हें इसी चीज़ के लिए बुलाया है? एल्डर झूलाओ कहते हैं जब तुमने होली फ्लेम खाया तो क्या तुम्हारे सोल पावर पर कुछ असर पड़ा? जियान ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाता है। अब जियान अपनी आंखें बंद करके वो जो होली फ्लेम क्रिस्टल रहता है इसके डाउ की सी में उसको फील करने लगता है। यहाँ पर उसे सेम चीज़ वो होली फ्लेम क्रिस्टल और उसके बगल में वो बीस्ट दिखता है फ्लेमिंग बीस्ट। जियान कहता है मेरे हिसाब से तो कोई चेंज सोल रियल में नहीं हुआ है और मैंने जो सोल लिक्विड खाया था उसी की वजह से मेरा सोल पावर बढ़ा था। ओल्डर झू कहते हैं ये क्या ये कैसे हो सकता है? जियान पूछता है आप मुझे पहेलियां मत घुमाइए बताइए। इसके बाद ओल्डर झूला जियान से कहते हैं क्योंकि तुम्हारे सोल पावर पर कोई असर नहीं पड़ा है तो तुम अपने स्पिरिचुअल पावर को देखो। जियान कहता है क्या मैं कोर इंक्रिप्शन ऑफ नी गोंग वन लाइफ को देखूँ? ये भी इस समय स्टंट था। एल्डर झूला जियान से कहते हैं तुम अपना मेंटल स्ट्रेंथ यानी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ चेक करो। जियान जैसे ही फील करता है इसको अपना कोर इंक्रिप्शन दिखाई ही नहीं देता है ये बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। एल्डर झूला स्माइल करते कहते तुम अपनी पूरी बॉडी को सर्च करो। अब जियान ध्यान देता है कि इसका जो नी गोंग वान था जिसमें कोर इंक्रिप्शन थे इसके चारों ओर होली फ्लेम पावर घूम रहा था। एल्डर झूलाओ कहते मुझे लगा ही था मेरे हिसाब से शायद इस होली फ्लेम का स्पिरिचुअल पावर के साथ एक गहरा कनेक्शन है। इसके बाद ये जियान को कहते तुम कोर इंक्रिप्शन को ध्यान दो अगर 1 सर्कल है तो तुम लेवल 1, 10 सर्कल तो लेवल 10। वैसे ही डाउ फॉर्मेशन मास्टर का लेवल डिवाइडेड है वाइट डाउ फॉर्मेशन मास्टर, येलो फॉर्मेशन, रेड डाउ फॉर्मेशन, ब्लैक डाउ फॉर्मेशन मास्टर और गोल्ड डाउ फॉर्मेशन मास्टर। गोल्ड डाउ को टॉप लेवल का मतलब फॉर्मेशन मास्टर माना जाता है और हर एक मतलब जो फॉर्मेशन लेवल है वो 10 पैटर्न में डिवाइडेड है। इसके बाद जियान फील करता है अपने कोर इंक्रिप्शन को। इसका जो मतलब कलर रहता है येलो रहता है। यहाँ पर एक येलो हेलो दिख रहा होता है जियान को और एक 6 पैटर्न था मतलब येलो में भी ये 6वें लेवल पर था। एल्डर झूला भी हैरान हो जाते क्योंकि ये जब बच्चा जियान आया था यहाँ पर फेंगजियान पवेलियन में तो इसका मेंटल स्ट्रेंथ तो अभी शुरुआत हुआ था। ये 5 सालों में ही येलो फॉर्मेशन मास्टर यानी कि वाइट फॉर्मेशन मास्टर को पार करके येलो फॉर्मेशन मास्टर के भी 6वें लेवल में पहुंच चुका था। तभी जियान कहता है ये अभी ओवर नहीं हुआ है। तभी ध्यान देखता है कि इसके कोर इंक्रिप्शन में से एक रेड लाइट बाहर निकल रही होती है। ये रेड कलर था। ये रेड लाइट बहुत ही डिफरेंट होती है ऑर्डिनरी लाइट से। इसमें बिल्कुल भी पावर फील नहीं हो रहा था पर ये लोगों को वेव ऑफ डेथ दे सकता था। रेड डाउ फॉर्मेशन मास्टर एल्डर झूला भी कहते ये लड़का तो 1000 सालों में मेरे फेंगजियान पवेलियन में सबसे टैलेंटेड बंदा है। वैसे भी होली फ्लेम के बाद से जियान का जो फ्लेमिंग मंत्रा था वो डाउजियान लेवल यानी इमॉर्टल रैंक तक पहुंच चुका था। अब एल्डर झूलाओ के कहने पर जियान कि अपना जो होली फ्लेम पावर रहता है उसको गैदर करने लगता है और कोर इंक्रिप्शन की तरफ गैदर करने लगता मतलब भेजने लगता है। इसके बाद एक स्ट्रेंज सीन यहाँ पर होती है।
ये दोनों मतलब एक साथ रेजोनेट करने लगते हैं और ये कोर इंक्रिप्शन मानो क्रेजी हो जाता है। जैसे ये होली फ्लेम के पावर को फील करता है, ऐसा लगता है मानो ये होली फ्लेम के पावर को एब्जॉर्ब करना चाहता हो। और ये जैसे जैसे होली फ्लेम के पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है, ये जो येलो बीम ऑफ लाइट थी और थोड़ी बहुत इसमें रेड लाइट जो दिख रही होती है, जो थोड़ी देर पहले गायब हो चुकी थी, फिर से प्रकट हो जाती है। जियान तुरंत इसके बाद एल्डर झूला के कहने पर इस पावर को पीछे खींच लेता है। ये कहते हैं कि तुम बस इस होली फ्लेम की मदद से ही ग्रेट मास्टर बन चुके हो 6 पैटर्न फाइटिंग एरे के। जियान कहते हैं तो मतलब सच में होली फ्लेम मेरे स्पिरिचुअल पावर को बढ़ा सकता है? ये कहते हैं मुझे भी नहीं पता था, पर मैंने इतने सालों के अपने एक्सपीरियंस और कंक्लूजन के आधार पर मैं तुम्हें ये चीज़ बता रहा हूँ। बाकी सीक्रेट्स तुम्हें, क्योंकि तुम्हारे पास होली फ्लेम है, तो खुद ही पता चल जाएगा। एल्डर झूलाविदन कहते हैं कि तुम्हारी बॉडी में इस समय काफ़ी वियर्ड सिचुएशन है। तुम्हारा डाउ की सी अलग, सी ऑफ सोल अलग और सी ऑफ स्पिरिट अलग। तो तुम्हें इन तीनों को मेंटेन करना पड़ेगा, यानी इनके बीच में बैलेंस होना चाहिए। क्योंकि अगर डाउ की सी अफेक्टेड होगा तो स्पिरिचुअल सी और सोल सी भी अफेक्टेड होंगे। इसके बाद जियान पूछता है एल्डर झूलाओ, ये ग्रेट मास्टर ऑफ डाउ फॉर्मेशन क्या चीज़ होती है? एल्डर झूलाओ उसके बाद बताने लगते हैं इसे कि जो डाउ फॉर्मेशन मास्टर है वो कलर रैंक के हिसाब से डिवाइडेड है। डाउ फॉर्मेशन मास्टर यानी उसका कलर वाइट होता है। डाउ फॉर्मेशन ग्रैंड मास्टर का कलर येलो होता है। डाउ फॉर्मेशन एम्परर मास्टर का कलर रेड होता है। डाउ फॉर्मेशन इमॉर्टल मास्टर का कलर ब्लैक होता है। और डाउ फॉर्मेशन गॉड बोल लो या लेजेंड बोल लो, उनका कलर ब्लैक गोल्ड होता है। और इसमें भी 10 पैटर्न होते हैं, जैसे तुम्हारे पास अभी 6 पैटर्न है। अब जियान को पूरी माजरा समझ में आ जाता है। तो जियान फिलहाल मतलब एक येलो ग्रेड का 6 पैटर्न डाउ फॉर्मेशन मास्टर होता है। मतलब ये एक 6 स्टार डाउडी के कंपेरेबल का है। एल्डर झूलाओ कहते तुम अपने इस लेवल के हिसाब से मतलब डाउ फॉर्मेशन टेक्निक से ही एक 6 स्टार डाउडी के बंदे को गिरा सकते हो। इस दौरान ये काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील कर रहे थे। पर एल्डर झूलाओ कहते हैं हालांकि स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाना काफ़ी मुश्किल होता है, पर तुम्हारे केस में अगर तुम होली फ्लेम और ज़्यादा डिवोर कर पाए तो। इसके बाद ज्ञान पूछता है क्या सोल पावर और स्पिरिचुअल पावर में कुछ कनेक्शन है? एल्डर झूलाओ कहते हैं गुड क्वेश्चन। ये कहते हैं जो सोल पावर है वो मेन पावर है और जो स्पिरिचुअल पावर है वो सेकेंडरी पावर है। मतलब तुम सोल पावर से किसी बंदे को वन हिट किल कर सकते हो और तुम स्पिरिचुअल पावर से किसी को भी ट्रैप कर सकते हो, उसके बाद उसे धीरे धीरे मार सकते हो। और तुम इस स्पिरिचुअल पावर से एक साथ कई मतलब वॉरियर्स को घेर सकते हो एक ही फॉर्मेशन में। ये कहते हैं बेसिकली सोल पावर अंदर होता है, स्पिरिचुअल पावर बाहर होता है। और वैसे भी स्पिरिचुअल पावर मास्टर करना और यहाँ पर लोग जो भी हैं बहुत कम है। और जब तुम्हारा स्पिरिचुअल पावर एक लेवल पे पहुंच जाएगा तुम आराम से 1000 मतलब डाउडी बंदे को क्या डाउजियन लेवल के बंदे को भी मार सकते हो। इसके बाद ये कहते हैं अगर बात रही कल्टीवेशन मेथड ऑफ स्पिरिचुअल पावर की, तो इतना बोलने के बाद ही एल्डर झूलाओ के हाथ में एक राउंड ऑब्जेक्ट आ जाता है और ये जियान की तरफ बढ़ने लगता है। जियान बोलता है ये क्या चीज़ है, पर इस दौरान ये इसमें से पावरफुल फ्लक्चुएशन फील करता है।